रहा है, उसकी पॉपुलैरिटी से, उसके क्रेडिट स्कोर से भी पता चलता है कि सिस्टम सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। किसी भी देश में 100% सिस्टम सही काम नहीं कर सकता, चाहे वो विकसित देश ही क्यों ना हो। आज हम भले अमेरिका का नाम ले लें, रशिया का नाम ले लें, यूरोपियन कंट्रीज का नाम ले लें। मुर्तजा धाम पर पत्रकारों को संबोधित करने पहुंचे उपखंड अधिकारी राकेश कुमार। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट क्या बोले राकेश कुमार पत्रकारों को लेकर। राकेश कुमार क्या बोले पत्रकारों को सम्मान को लेकर। इसके साथ ही पत्रकार जिन्होंने उपखंड अधिकारी राकेश कुमार का किया भाई स्वागत और उसके बाद में संबोधित में क्या बोले राकेश कुमार, आप देखिए कर्तव्य। निश्चित रूप से जो तीन तंत्र जो देश को चलाने के लिए जो संविधान ने तय किए थे, यानी कि हमारी न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, लेकिन एक दूसरे को संतुलित बनाए रखने के लिए संविधान में प्रावधान किए गए कि विधायिका जो है नियम बनाएगी, कार्यपालिका उसको लागू करेगी, और कहीं वो नियम संविधान के विरुद्ध तो नहीं है तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए न्यायपालिका बने। लेकिन जनता की बात इन तीनों तक पहुंचे और ये जो तीनों स्तंभ अपना काम सही ढंग से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई चौथे स्तंभ को, और वो हैं आप लोग यानी कि मीडिया। इसलिए ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इस चौथे स्तंभ की हो जाती है कि वो बाकी तीन स्तंभ को मजबूत बनाए रखें। यानी हमारा सूचना तंत्र भी आप हैं। सबसे ज़्यादा भाई आगे कानून बनाने क्या हैं, जनता की समस्याएं क्या हैं, क्योंकि कानून बनते हैं जनता के लिए, फिर उस कानून की पालना भी करते हैं जनता के लिए, यानी सब कुछ जनता के लिए है। तो मीडिया जो है वो जनता को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी जनता तक वो समस्त चीज़ें पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही हैं जो उस तक पहुंचनी चाहिए, और जनता क्या चाहती है वो भी विधायक महोदय तक, सांसद तक, हमारी असेंबलीज तक पहुंचे उनकी बात। क्योंकि मीडिया वो चीज़ है जो चाय के साथ हर घर में पहुंचता है। पहले प्रिंट मीडिया था तो सुबह सुबह चाय के साथ अखबार जरूरी था, नहीं तो चाय अधूरी थी, उसके माध्यम से हम तो जानते थे। धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, सन 80 के बाद में हर घर में टीवी आया, तो मीडिया 24 आवर्स काम करने लगा। इसके बाद आ गया सोशल मीडिया, ये भी एक तरह से ही है। तो आजकल हर चीज़ की आजकल मीडिया ट्रायल होने लगी है, सोशल ट्रायल होने लगी है कि कौन आदमी सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसकी पॉपुलैरिटी से, उसके क्रेडिट स्कोर से भी पता चलता है कि सिस्टम सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। किसी भी देश में 100% सिस्टम सही काम नहीं कर सकता, चाहे वो विकसित देश ही क्यों ना हो। आज हम भले अमेरिका का नाम ले लें, रशिया का नाम ले लें, यूरोपियन कंट्रीज का नाम ले लें, तो उनका भी सिस्टम जो है 100% काम नहीं करता। हर जगह पर अच्छे लोग भी हैं और उनके टांग खींचने वाले लोग भी हैं। तो हम ये देखते हैं कि हर प्रदेश के अंदर वहाँ का सिस्टम जो भी काम कर रहा है वो कहीं ना कहीं नियंत्रित रहता है, अनियंत्रित नहीं होना चाहिए। अगर वो नियंत्रित रहता है तो सिस्टम चलता रहता है, और अगर वो अनियंत्रित हो जाता है तो फिर सब चीज़ कोलैप्स हो जाती है। आज गर्मी तेज बढ़ रही है तो ये प्रकृति का सिस्टम है, आंधी चलेगी, तूफान आएंगे, बूंदाबांदी होगी, नहीं तो 45 से 50 होते ही सब जल जाएंगे। तो ये सिस्टम है, ऑटो कंट्रोल है, ये ऑटो कंट्रोल सिस्टम है। नेचर में भी ऑटो कंट्रोल है और ह्यूमन बीइंग में भी ऑटो कंट्रोल है। ये जो हमारा समाजवाद है भी ऑटो कंट्रोल है। किसी भी चीज़ को मैं भी तब तक बर्दाश्त करूँगा जब तक मेरी सेंस में, और आप भी मुझे तब तक बर्दाश्त करो जब तक सेंस। तो ये चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी रहे, उसके लिए ज़रूरी है हमारे बीच में संवाद होते रहे, यानी आपकी बात मेरे तक पहुँचे, मेरी बात आप तक पहुँचे, तो संवादहीनता की पोजीशन नहीं आए, तो ताकि ये तालमेल बना रहे। और इस तंत्र को चलाते हैं आप लोग, इसलिए आप लोग को बधाई के पात्र हैं। और जो एवन टीवी से इन्होंने हमारे पत्रकार बंधु ने बताया
कि आजकल बहुत मुश्किल है, पेड न्यूज़ का ज़माना है, कई सारी चीज़ें हैं, मजबूरियां हैं, लेकिन उनमें भी हमें अपना रास्ता ढूंढना है। विकट परिस्थितियों में रास्ता ढूंढने वाले को ही सिपाही कहते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में तो सबको ही निर्वाह कर लेता है। तो हर व्यक्ति अपने आप को जो बेहतर कर सकता है वो बेहतर करने का प्रयास करे। प्रशासन की ओर से तो मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ कि मैं आपके जितने भी चैनल्स हैं, जितने भी आपका प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, उससे जुड़ा हुआ हूँ। जो भी चीज़ें होती हैं आप तक समय समय पर पहुँचाता हूँ और आपकी बात जो भी आती है निश्चित रूप से मैं हर चीज़ पर अपने स्तर पर जरूर प्रयास करता हूँ कि मेरे से क्या बेहतर हो सकता है। आपने मुझे बुलाया, सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।